यार, एक कहानी सुनो। एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। एक एक्सपेरिमेंट की द क्वाइट रूम। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इंसान की सबसे गहरी कमजोरियों को उजागर करता है। सोचो, एक छोटा साउंड प्रूफ कमरा, हर तरफ से बांड, जहां कोई भी आवाज अंदर या बाहर नहीं जा सकती। ना रोशनी, बिल्कुल भी नहीं। अंधेरा इतना गहरा कि आंखें भी धोखा खा जाएं। ना आवाज, एकदम शांति, ऐसी शांति जो बेचैन कर दे। ना वक्त का पाता, वक्त जैसे थम गया हो या फिर बीते ही ना। अंदर घुप अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जिसमें डर भी शामिल हो जाए, अपना हाथ भी ना दिखाई दे, जैसे आप इस दुनिया में अकेले ही हो। 5 वॉलंटियर्स को इस कमरे में बैंड किया गया। 5 आम लोग जो एक अजीब एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने जा रहे थे। उन्हें सिर्फ इतना मालूम था, ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी है, एक अध्ययन जो इंसानी दिमाग पर खामोशी और अकेलेपन के असर को जांचना चाहता था। उन्होंने सोचा, आसान होगा, क्या मुश्किल है, कुछ दिन चुपचाप ही तो रहना है, बस कुछ दिन चुपचाप बैठना है, पैसा भी मिलेगा। कौन नहीं चाहेगा आराम से पैसे कमाना, लेकिन इंसान का दिमाग अकेलेपन और खामोशी से कितना डरता है, ये उन्हें नहीं पता था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका दिमाग उनके साथ क्या खेल खेलने वाला है। हम सब शोर के आदी हैं, गादियां, बातें, फोन। जब ये सब चला जाता है तो असली खामोशी का दर्द सामने आता है। वो दर्द जो हमारे अंदर छुपा होता है और शोर में दबा रहता है। एक्सपेरिमेंट का मकसद था, जब इंसान से सब कुछ छीन लो तो उसके अंदर क्या बचता है। क्या वो अपनी इंसानियत को बरकरार रख पाता है या फिर टूट जाता है। शुरू में सब ठीक था, मजाक, कहानियां, आवाज ही सहारा थी। आवाज ही उनका कनेक्शन थी, एक दूसरे से जुड़े रहने का जरिया। लेकिन धीरे धीरे बातें कम होने लगी। जब बात करने को कुछ ना हो तो खामोशी चुभने लगती है। वो खामोशी जो पहले सुकून देती थी, अब एक बोझ बन गई थी। अंधेरे में आवाज भी अजीब लगती है, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो, या फिर ये सिर्फ दिमाग का फरेब हो। दिमाग अब खेल खेलने को तैयार था। उनके दिमाग उनके खिलाफ ही हो गए थे। यह कहानी सिर्फ उन 5 लोगों की नहीं है, यह हम सब की है। कहीं न कहीं हम भी अपने अपने क्वाइट रूम में बैंड हैं। हम सभी किसी न किसी तारा से अकेले हैं। बस फर्क इतना है, हमें अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ। हम अपने शोर में इतने डूबे हुए हैं कि हमें अपनी खामोशी का पता ही नहीं चलता। जब तक खामोशी हमारे अंदर की आवाज न बन जाए, हम समझ नहीं पाते कि हम कितने अकेले हैं। हम अपनी तन्हाई से अनजान रहते हैं। यह एक्सपेरिमेंट एक मिरर है हमारे दिमाग, हमारे अकेलेपन का। यह हमें दिखाता है कि हम अंदर से कितने कमजोर हैं। सवाल यह है, जब सब कुछ चला जाता है तो हम क्या बचते हैं। हमारी असलियत क्या है। क्या हम अपने दिमाग को संभल सकते हैं। क्या हम अपने दर्द पर काबू पा सकते हैं, या खामोशी हमें तोड़ देगी, या फिर हम खामोशी में बिखर जाएंगे। कहानी यहीं से शुरू होती है, एक अंधेरे कमरे से, 5 लोगों से और एक सवाल से। एक्सपेरिमेंट का पहला दिन, एक ऐसी शुरुआत जिसमें हर चीज अनजान है, हर कदम एक चैलेंज। दरवाजा बैंड, अंधेरा छा गया। एक ऐसी दुनिया में प्रवेश जहां रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं। पहले कुछ घंटे मजाक मस्ती में निकल गए। सभी ने सोचा ये एक एडवेंचर है, एक अनोखा अनुभव। सबको लगा आसान है, सो जाएंगे, बात करेंगे, टाइम निकल जाएगा। उन्हें क्या पता था, वक्त यहाँ एक अलग ही रफ्तार से गुजरता है। लेकिन बिना वक्त के नींद भी नहीं आई। आंखें खुली रही, मन भटकता रहा। धीरे धीरे बातें कम हो गई, हंसी की गूंज थम गई और शांति का राज शुरू हो गया। सिर्फ जरूरी बातें पानी चाहिए। हाँ, इसके आगे हर शब्द भारी पड़ने लगा। खामोशी ने अपनी जगह बना ली, एक ऐसी खामोशी जो चीख रही थी। पहले सुकून था, फिर बेचैनी, मन में हुलचुल और तन में थकन। कानों में अजीब सी एक ही आवाज, दिमाग की आवाज। एक ऐसी संगीत जो सिर्फ आपको सुनाई देती है। जब बाहर से कुछ नहीं मिलता, दिमाग खुद आवाज बनाता है। अपनी कहानी, अपनी धुन, अपनी सांस, दिल की धड़कन, सब कुछ तेज लगने लगा। हर एहसास बढ़ गया, हर दर्द गहरा हो गया। एक वॉलंटियर अमन बार बार जब टटोल रहा था, फैंटम वाइब्रेशन, एक ऐसी उम्मीद जो कभी सच नहीं होगी। दिमाग झूठे सिग्नल दे रहा था, बस कुछ महसूस करने के लिए, क्योंकि सुन्नापन सबसे बड़ा डर है। पहला दिन, अकेलेपन का पहला एहसास, खुद से भी दूर, दुनिया से भी दूर। पुरानी बातें, गुस्से, अफसोस सब दिमाग में घूमने लगा। एक भयानक चक्रव्यूह जिसे निकालना मुश्किल था। सब अपनी सोच में डूब गए, अपने अंदर के शैतान से लड़ते हुए। एक ने गुनगुनाना शुरू किया, लेकिन आवाज भी अंधेरे में अजीब लग रही थी, जैसे कोई भूत गा रहा हो, जैसे गा नहीं रहा, रो रहा हो। दर्द और मायूसी से भारी हुई। पहला दिन खत्म होने तक सब समझ गए, ये कोई आसान गेम नहीं है, ये एक कठिन चुनौती है।
एक इम्तिहान है। यह दिमाग की लड़ाई थी, खुद से, अपने दर्द से, अपनी कमजोरियों से। और लड़ाई अभी शुरू हुई थी। लंबी और मुश्किल राह आगे इंतजार कर रही थी। खामोशी अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन थी, एक ऐसी दुश्मन जो हर पल उनके साथ थी। अंधेरा उनके अंदर घुस चुका था, उनकी सोच में, उनके दिल में। सब कुछ बदल रहा था, उनके अंदर भी, उनके आसपास भी। यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह एक परिवर्तन था। पहला दिन, पहली हार, लेकिन हार से ही सीख मिलती है। तीसरा दिन, अंधेरा और खामोशी अब उनकी सच्चाई बन चुकी थी। सेंसरी डिप्रिवेशन, सेंसेस को कुछ महसूस नहीं होता तो दिमाग खुद चीजें बनाता है। हालुसिनेशंस शुरू हो गई थी। प्रिया को दीवारों पर रंग दिखने लगे, अमन को फोन की रिंगटोन सुनाई देने लगी, समीर को लगा कमरे में कोई और भी है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, गुस्सा, डार, सब कुछ सामने आ रहा था। टाइम का सेंस खत्म हो चुका था। उन्हें लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हैं। प्रिया ने रोना शुरू कर दिया, मुझे याद नहीं कि सूरज कैसा दिखता है। तीसरा दिन अजाब बन गया था, दिमाग उन्हें धोखा दे रहा था। सातवां दिन, कमरा पगल खाने में बदल चुका था। वॉलंटियर्स जिंदा लाशें बन गए थे। बात करना बैंड, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। दिमाग ने शट डाउन कर दिया था। अमन बस डीवर को घूर रहा था, मैं रियल नहीं हूं। उसका दिमाग यूं यकीन दिला चुका था कि कुछ भी असली नहीं है। प्रिया को अब सिर्फ काले धब्बे दिखते थे। समीर खुद एक परछाई बन गया था। बाकी 2 वॉलंटियर्स भी टूट चुके थे। 7वें दिन, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट रोक दिया। जब दरवाजा खुला, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रोशनी उन्हें चुभ रही थी। बाहर निकालते वक्त उन्हें उठाकर ले जाना पड़ा। खौफ उनके चेहरे पर था, अपने ही दिमाग में कैद होने का खौफ। इस कैद से निकलना अब मुमकिन नहीं लग रहा था। यह था द क्वाइट रूम का असली सच। सवाल, ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ? वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर का डर, दुश्मन से बचने की रेस। गवर्नमेंट्स चाहती थी दिमाग को कैसे तोड़ा जा सकता है। ब्रेन वॉशिंग, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, यह सब समझना था। द क्वाइट रूम एक्सपेरिमेंट इसी रिसर्च का हिस्सा था। सेंसरी डेप्रिवेशन से दिमाग पर क्या असर पड़ता है। सोल्जर्स को तैयार करना था, दुश्मन को तोड़ना था। इंसानियत पीछे छूट गई थी। वॉलंटियर्स सोच रहे थे वो साइंस की मदद कर रहे हैं, पर वो बस डाटा पॉइंट्स बन गए। उनकी तकलीफ, उनका डर सब रिसर्च का डाटा था। जब पावर और कंट्रोल के पीछे भागते हैं तो इंसान कितना गैर इंसानी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट ने दिखा दिया, इंसान को तोड़ने के लिए हथियार नहीं, बस अकेलापन चाहिए। और ये सबूत है कि डर इंसान से क्या करवा सकता है। The human brain, a marvel of complexity, sometimes engages in self-destructive behavior, all in a desperate attempt to feel something. Anything at all. It's a paradox, isn't it? Scientists new report Minlika, human brain breaks itself just to feel something. This isn't just a catchy phrase, it's a profound observation about the very nature of our minds. Jab dimag ko koi stimulation nahi milta, when the brain is deprived of external stimuli, when it's left in a void. Wo khud hi shor, roshni, dar paida karta hai. It conjures its own noise, light and even fear, manufacturing experiences where there are none. Kuch bhi mehsoos karne ke liye. Anything to feel something, anything to break the monotony of nothingness. Numbness. Insan ke liye maut se bhi batar hai. Numbness. For a human being, it's worse than death itself. Dimag hallucinations paida karta hai. The brain creates hallucinations, bending reality to its will. Awazain sunata hai, it makes us hear voices, whispers in the dark corners of our minds. Darane khayal laata hai, it brings forth frightening thoughts, visions that haunt our waking hours. Priya ko rang. For Priya, it was colors, vibrant and overwhelming. Aman ko phone ki ghanti. For Aman, the incessant ringing of a phone, a call that never came. Samir ko parchayan, and for Samir, the ever-present shadows, lurking just beyond the edge of sight. Sab dimag ki koshish thi kuch create karne ki. All of it was the brain's desperate attempt to create something, anything, to fill the void. Asliyat kuch na hona, the reality, the absence of anything, usse bhi zyada darauni thi. Was even more terrifying. Dimag jhute signal deta hai, the brain sends false signals, misinterpreting reality. Bas num na ho jayen, just so it doesn't become numb, so it doesn't fade into oblivion. Sabse badi taklif, physical pain. Nahi, the greatest suffering isn't physical pain. It's not the aches and breaks of the body, emotional emptiness hai. It's emotional emptiness, the hollowness within. Khalipan insan ko pagal kar sakta hai. Emptiness can drive a person mad, pushing them to the brink of sanity. Aaj bhi hum apne akalepan mein kaid hain. Even today we are trapped in our own loneliness, isolated in our thoughts. Hum phone scroll karte hain,
We scroll through our phones, endlessly searching for something to capture our attention. Social media par yaad hain. We turn to social media bas kuch mehsoos karne ke liye, just to feel something, anything to validate our existence. Like milni par khushi, the fleeting happiness of receiving a like, a digital pat on the back. Comment par gussa, the anger sparked by a negative comment, a digital jab to the ego. Sab dimag ki wahi koshish hai. It's all the brain's same old attempt, a desperate plea for connection and stimulation. हम भी अपने दिमाग को तोड़ रहे हैं. We too are breaking our brains, pushing them to their limits. बस अलग तरीके से, just in a different way, a more modern, technologically advanced way. Yeah, experiment age be relevant high. This experiment is still relevant today, perhaps even more so. Hum sab apni digital quiet room mein hain. We are all in our digital quiet room, surrounded by screens but disconnected from genuine human interaction. और हम सब कुछ महसूस करने के लिए, and we are all willing to do anything to feel something, to escape the digital numbness. कुछ भी करने को तैयार हैं. We are ready to do anything. ये है इंसान का असली struggle. This is the real struggle of humanity. The constant battle against the void. खालीपन से बचने की लादे. The fight to escape emptiness. To find meaning in a world that often feels meaningless. और ये लड़ाई हर किसी को अकेला कर देती है. And this fight makes everyone feel alone, isolated in their own personal struggle. पर शायद इसका इलाज भी, but perhaps the cure for this humerpasi high lies within ourselves. अब इस एक्सपेरिमेंट को भूल जाओ, अपने आसपास देखो. क्या हम सब अपने डिजिटल क्वाइट रूम में नहीं हैं? दीवारें नहीं, पर अंधेरा है डिजिटल स्क्रीन की नीली रोशनी. नोटिफिकेशंस का शोर, लेकिन अंदर गहरा अकेलापन. हजारों ऑनलाइन फ्रेंड्स, पर बात करने वाला कोई नहीं. हम स्क्रॉल करते जाते हैं, रील्स, स्टोरीज क्या ढूंढ रहे हैं? शायद वही कनेक्शन जो हमने खो दिया है. हम असली इमोशंस से भाग रहे हैं, वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं. सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी लाइफ से खुश नहीं रहते. हम भी हेलुसिनेशंस के शिकार हैं. अमन की तरह फैंटम वाइब्रेशन, प्रिया की तरह इल्यूजन्स. हम LOL टाइप करते हैं, पर चेहरे पर मुस्कान नहीं. असली कनेक्शन खत्म होता जा रहा है. हम एक साथ होकर भी अकेले हैं. यह क्वाइट रूम से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ हमें एहसास भी नहीं है कि हम कैद हैं. अब खुद से पूछो, क्या हम सच में कनेक्ट कर रहे हैं या बस डाटा एक्सचेंज? क्या ऑनलाइन दोस्ती एक असली दोस्त की जगह ले सकती है? क्या हम अपने असली इमोशंस छुपा रहे हैं फिल्टर के पीछे? कब आखिरी बार बिना फोन देखे किसी से बात की थी? क्या टेक्नोलॉजी हमें जोड़ रही है या तोड़ रही है? क्या हम अपनी ऑनलाइन पर्सनैलिटी में खो गए हैं? ये सवाल चुभते हैं, पर जवाब ढूंढना जरूरी है. लेकिन हर अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी होती है. द क्वाइट रूम की कहानी हमें एक उम्मीद भी देती है. जरूरत है असली, जेन्युइन, ह्यूमन कनेक्शन की. वो 5 लोग इसलिए टूटे क्योंकि वो अकेले पड़ गए थे. इलाज हमारे हाथ में है. फोन नीचे रखो, सामने वाले की आंखों में देखो. किसी दोस्त को कॉल करो, टेक्स्ट नहीं. अपनी असली फीलिंग्स शेयर करो, दिखावा नहीं. अपनी कहानी सुनो, दूसरों की सुनो. एम्पैथी रखो, समझो कि हर चेहरे के पीछे एक कहानी है. हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं. चलो एक एक्सपेरिमेंट करो. 1 घंटा बिना फोन के रहो, परिवार से बात करो. महसूस करो कि डिजिटल दुनिया के बाहर भी एक खूबसूरत दुनिया है. याद रखो, आप अकेले नहीं हो. हम सब इस लादे में साथ हैं. हम एक दूसरे को जोड़कर इस अकेलेपन को हरा सकते हैं. द क्वाइट रूम ने सिखाया अकेलेपन तो देता है. तो चलो कनेक्शन से इस अकेलेपन को हराते हैं, क्योंकि आखिर में इंसान ही इंसान के काम आता है.